आप सभी का वीडियो में हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में यूडाइस में जो अपन स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। पूरे जो स्टूडेंट मॉड्यूल होगा उसके संबंधित ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिस तरह हम पिछले सेशन में यूडाइस भरते थे उसी तरह ये भी भरना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। यूडाइस में स्टूडेंट मॉड्यूल जो इस सेशन में नया ऐड हुआ है उसमें जो पिछले सेशन में आपके एनरोलमेंट था उसे इस सेशन में प्रमोट दिखाते हुए नए बच्चों को एंट्री न्यू ऐड करना है। और जो बच्चे आपको क्लास फर्स्ट के अतिरिक्त जो किसी दूसरी स्कूल्स में पहले अध्ययनरत थे और आपके पास इस सेशन में टीसी लेके आए हैं तो उनको इंपोर्ट दिखाना है। इसी तरह अपन स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे वो सारा इस वीडियो में माध्यम से समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि जो आपको समस्या होगी वो भरते समय वो ना हो और अच्छी तरह से आप जो आपका डाटा है सही तरीके से भर सकें। तो सबसे पहले यूडाइस आपको फाइंड करना है गूगल क्रोम में। उसके बाद जो ये मॉड्यूल दिख रहा है आपका स्टूडेंट मॉड्यूल, उसमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है राजस्थान। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो आपके सामने आएगा। ये इंटरफेस इस इंटरफेस में आपको अपने स्कूल के जो यूज़र नेम आईडी पासवर्ड है वो डालना है। यूज़र नेम में जो आपका आईडी होगा वो होगा आपका डाइस कोड स्कूल्स का, जो भी आपके स्कूल्स के डाइस कोड है वो डालने और पासवर्ड जो आपके पास है वो डालने। उसके बाद कैप्चा लगा के लॉगिन करना है। जिस जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा वो ये खुलेगा। इसमें दो टैब दे रखे हैं। एक है जो करंट सेशन की बात करें तो 23-24 एकेडमिक ईयर, और दूसरा है 22-23 जो कि पिछले सेशन में अपन ने फिल कर चुके थे। पिछले सेशन का अगर अपन को डाटा चाहिए या फिर आपको पिछले सेशन का एनरोलमेंट देखना है तो आप 22-23 में जाके आप उसका एनरोलमेंट देख सकते हैं, लेकिन उसमें अभी एडिटिंग कुछ नहीं है। अपन को केवल और केवल 23-24 एकेडमिक ईयर में ही काम करना है। इसलिए आप 23-24 वाले जो मॉड्यूल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक मॉड्यूल खुलेगा जो इस तरह से आपको प्रदर्शित करेगा। अब देखिए स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 23-24, उसमें अगर अपन इस स्कूल की बात करें तो एनरोलमेंट अभी 0 बता रखा है टोटल पूरा। आप देख लीजिए इसमें मैं विशेष दे भी रखा है। जो 0 शो कर रहा है उसे बाउंड्री लगा रखी है, उसमें देख लिए सभी क्लास में है जो 0 प्रदर्शित हो रहा है। तो ये अपन को कैसे ऐड करना है और कैसे ये आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही ये इंटरफेस दिखेगा खुलेगा आपके सामने तो उस पर लेफ्ट साइड में देखिए एक मॉड्यूल दिखेगा प्रोग्रेसिव एक्टिविटी और आगे लिखा हुआ है रेड कलर में शो कर रहा है न्यू। उस पर आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में अपने पास जो अपन अभी करंटली करेंगे वीडियो में चर्चा वो है प्रोग्रेसिव मॉडल। उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पे भी देखेंगे और जो आपका ड्रॉप बॉक्स और स्टूडेंट लिस्ट वाला मॉड्यूल है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये इंटरफेस खुलते ही आपको करना प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपको ब्लू बॉक्स में दिख रहा है वहाँ पे क्लास और सेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो ये सूची स्टूडेंट की सूची है जो आपको शो करेगी, अन्यथा आपको ब्लैंक रहेगा, ये सूची शो नहीं करेगी आपको। जैसे ही आप क्लास और सेशन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये सूची आपको प्रदर्शित होगी। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आपको 22-23 में आपके डाइस पे एंट्री थी। इन बच्चों की, इन बच्चों को सभी को है स्टूडेंट वाइज आपको प्रोग्रेसिव स्टेटस में उनका रिजल्ट फिल करना है, उनके मार्क्स फिल करना है और उनकी अटेंडेंस जो कि वो उपस्थित रहे थे 22-23 सेशन में। और उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस यानी वो करंट सेशन की बात होगी, उसमें वो बच्चा अभी प्रेजेंट में
22-23 की प्रमोट या जो भी स्थिति रही उसकी होने के बाद वो बच्चा कहाँ पे आप ही की स्कूल में पढ़ रहा है या फिर किसी अन्य स्कूल में टीसी लेके चला गया है, ये आपको इसमें भरना है। तो सबसे पहले इस एक स्टूडेंट का मैं एक रफली डाटा बताता हूँ। उसमें जैसे प्रोग्रेसिव स्टेटस 22-23 की बात करें तो बच्चा अगर आप पास हो गया है तो उसको प्रमोट दिखाना है, अगर पास नहीं हुआ तो नॉट पास आ जाएगा। और प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन यानी कि बच्चा पहले पास तो एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो पास है, प्रमोट किया गया है। अब वो स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या हुआ बच्चा को, प्रमोट हुआ या नहीं हुआ, जो भी है। और ऐसे बच्चे जो एनएसओ हो गया वो एग्ज़ाम से पहले ही, तो उसे डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको आगे की कार्रवाई पूरी करनी है। उसके बाद अगर ऐसा बच्चा जो मान लीजिए क्लास फर्स्ट में ही है और उसके गार्जियन है जो उसी क्लास में रखना चाह रहे हैं इस सेशन में भी, तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है रिपीटर्स बाय चॉइस सेम क्लास एज ईयर 22-23, यानी कि उसी क्लास में रहेगा वो बाई चॉइस, यानी कि उसके गार्जियन अगर कहते हैं कि मेरा बच्चे को इसी सेशन में रखना है तो वो बात की बात है। ये कंसर्ट आपको होना चाहिए कि भाई ये इस बच्चे को रिपीट दिखाना या नहीं दिखाना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेटस आपने चयन कर लिया, प्रमोट चयन करने के बाद आपके मार्क्स पूछेगा 22-23 में उस बच्चे के क्या मार्क्स थे, वो मार्क्स फिल करने हैं। उसके बाद उसकी अटेंडेंस क्या थी 22-23 में, वो अटेंडेंस फिल करनी है। उसके बाद ये जो स्कूलिंग स्टेटस 22-23 की बात है, 23-24 की बात करें तो उसमें काफ़ी को कन्फ्यूजन भी रहता है और वो क्लियर करेंगे इसमें। तो अगर बच्चा आपके पास ही है, जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट की बात हो रही है तो क्लास फर्स्ट में वो प्रमोट होकर सेकंड क्लास में जाएगा। अगर बच्चा आपके पास है तो उसको दिखाना स्टडी इन सेम क्लास सेम स्कूल्स, और आगे जो आपका प्रमोट का सेशन होगा वो एनए की जगह ऑटोमेटिकली क्लास सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद सेशन जो सेक्शन उसको आपको चयन करना पड़ेगा, ए या बी। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना। और अगर बच्चा प्रमोट है और इस सेशन में आपके पास नहीं है, यानी कि वो टीसी लेके चला गया है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, विथ टीसी या विदाउट टीसी, जो भी स्थिति है सेकंड वाला ऑप्शन अपन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेकंड वाला ऑप्शन चयन करेंगे उसके बाद जो प्रमोट की स्थिति तो रहेगी, लेकिन वो है जो बच्चा आपकी स्कूल से इस एनरोलमेंट में ऐड नहीं रहेगा। कारण क्योंकि वो बच्चा आपके स्कूल में इस सेशन में अध्ययनरत नहीं है, वो बच्चा फिर है जो आपके ड्रॉप बॉक्स वाली लिस्ट में शो करेगा। ठीक है, इसी तरह आपको ये सभी भरने के बाद जो एक्शन बटन पे दे रखा है अपडेट पे क्लिक करना है। और ये सारी स्टूडेंट वाइज क्लास वाइज सभी बच्चों के फिल करने हैं। जैसे ही आप इस क्लास फर्स्ट के बच्चे सभी को फिल करके अपडेट कर दिया, उसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज। ये क्लास वार करना पहले आप, जैसे ही एक एक स्टूडेंट वाइज कर दिए उसके बाद आपको क्लास वाइज करना पड़ेगा। तो ये इस पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ बाद में होगी तब जब आप सभी बच्चों के रिजल्ट को फिल कर देंगे, अन्यथा ये अलाउ नहीं करेगा। जैसे ही आप फाइनलाइज क्लिक करेंगे, ये क्लास वार की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लास वार फाइनलाइज करना आपको। उसके बाद क्लास वाइज फाइनलाइज करने के बाद में जितनी भी क्लास है सभी को फाइनलाइज होने के बाद में कंप्लीट स्कूल फाइनलाइज होगी। वो कहाँ पे होगी, वो ही प्रोग्रेसिव मॉड्यूल प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में सबसे नीचे वाला ऑप्शन आएगा उसमें फाइनलाइज। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइनलाइज प्रोग्रेसिव एक्टिविटी ईयर 22-23 ये आएगा, जो कि नंबर 1 पे बता रखा है। उस पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सभी क्लास को फाइनलाइज कर दिया है तो आपका सबमिट हो जाएगा और पिक्चर नंबर 3 जो प्रदर्शित हो रहा है उस तरह से मॉड्यूल फाइनलाइज हो जाएगा। अगर उनमें से एक भी स्टूडेंट या एक भी क्लास का है जो रिजल्ट आपने नहीं भरा, छूट गया है आपके बाई मिस्टेक, तो आपको एरर देगा। जैसे कि पिक्चर नंबर 2 में आपको प्रदर्शित हो रहा है, रजिस्टर स्टूडेंट प्रोग्रेसिव नॉट कंप्लीट,
यानी कि ऐसा स्टूडेंट रह गए आपके पास जो जिनका प्रोग्रेसिव मॉड्यूल अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए है जो ये आपका स्कूल का फाइनलाइज डाटा नहीं होगा। यानी कि आपको पहले क्लास वाइज फाइनलाइज करना है, उसके बाद ही है जो आपका डाटा फाइनलाइज होगा। ठीक है, इसी तरह ये हो गया आपके प्रोग्रेसिव मॉडल यानी कंप्लीट। इसमें ऐसे बच्चे जो पिछले सेशन में थे आपके पास और उन बच्चों को इस सेशन में आपने दिखा दिया है। ये काम पूरा होने के बाद जो आपका स्टूडेंट मॉड्यूल में जो भी एनरोलमेंट पिछले सेशन में था वो करंट सेशन में शो करने लग जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुलेगा वापस वही। अब ये बच्चे जो आपके पिछले सेशन में नहीं थे, पहले 0 0 शो कर रहे थे, वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। जो भी आपकी स्थिति रहेगी इसमें बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, एनरोलमेंट ऊपर टोटल दे रखा होगा, टोटल बॉयज़ कितने हैं वो भी बताएंगे, टोटल गर्ल्स कितने हैं, जो भी आपकी स्थिति है वो बताएगी। ये चीज़ करने के बाद अपन को करना क्या होता है, स्टूडेंट की जो डिटेल होती है वो फिल करनी होती है। जैसे आपने रिजल्ट फिल कर दिया, प्रमोट दिखा दिया, उसी तरह आपको स्टूडेंट की प्रत्येक स्टूडेंट की जीपी, ईपी और एफपी ये चीज़ें 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करनी है इंडिविजुअली स्टूडेंट वाइज। तो ये इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद एक्शन मॉड्यूल में देखिए 2 चीज़ दिखा रहा है, एक तो व्यू एंड मैनेज। उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास के जिस क्लास के सामने जो क्लिक करेंगे उस क्लास के स्टूडेंट की सूची है जो वो प्रदर्शित करेगी, कुछ इस तरह वो दिखेगी। तो इसमें 2 चीज़ बता रखी है, कुछ स्टूडेंट के है जो बेसिक एंट्रीज कंप्लीट है तो एंट्री स्टेटस कंप्लीट दिखा है, कुछ के है जो एंट्री स्टेटस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर कंप्लीट नहीं है तो वो नॉट स्टार्ट बता रहा है, और अगर आपने इनकम्प्लीट रखा है तो इन प्रोग्रेस दिखाता, ये चीज़ है। तो आप जैसे ये कंप्लीट को छोड़ के अपन नॉट स्टार्ट वाले स्टूडेंट की बात करें, आप उस पर क्लिक करेंगे जीपी पर। जैसे ही जीपी पे क्लिक करेंगे तो जीपी उसकी स्टूडेंट की जो जनरल प्रोफाइल है वो खुलेगी आपके सामने कुछ इस तरह। ये आपके स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल है, यानी बेसिक उसके माता पिता का नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, जो भी जनरल डिटेल स्टूडेंट से रिगार्डिंग होगी वो सारी इसमें खुलेगी। ये आपको जनरल जीपी भरनी है इसमें और नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये जीपी भरने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोफाइल खुलेगी स्टूडेंट की, इसी की ईपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल। एनरोलमेंट में जो बच्चे का एडमिशन अपनी स्कूल्स में कब हुआ, उसके एसआर नंबर क्या है और वो मीडियम किस मीडियम से है, सारी जो जनरल ईपी वाली जो स्थिति है वो भरनी है इसमें। ये भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास जो खुलेगा वो खुलेगा फैसिलिटी एंड अदर्स डिटेल्स फॉर स्टूडेंट यानी एफपी, फैसिलिटीज प्रोफाइल, ये खुलेगी। इसमें वो चीज़ भरी जाएगी जो अपने स्कूल से स्टूडेंट को दी जाती है, यानी कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की बात करें तो वो दी जाती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की बात की जाए तो वो दी जाती है, निःशुल्क साइकिल की बात की जाए तो वो भी दी जाती है, फ्री एस्कॉर्ट ट्रांसपोर्ट यानी जो बच्चे CWSN है उनको अगर फ्री एस्कॉर्ट दिया जा रहा है तो वो दिया जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जो भी फैसिलिटीज यानी स्कॉलरशिप होगी, स्कॉलरशिप अगर उसमें कौन सी दी जा रही है उस स्टूडेंट को वो होगी। इस तरह से सारी जो इसकी फैसिलिटीज से रिगार्डिंग होगी ये आपको फिल करनी है, वो सारी स्टूडेंट की इंडिविजुअल वार की जानी है, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह फिर ये FBB कंप्लीट होने के बाद जो 4th स्टेप आएगा वो आएगा स्टूडेंट प्रोफाइल यानी प्रीव्यू प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल का जो कंबाइन ये जो अपन कह सकते हैं फॉर्म जो फिल करेंगे या फिर फॉर्म जो जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, कुछ इस तरह से शो करेगा वो। तो इसमें देखिए पहले तो आपको आएगी जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चों की जो कि आपने जीपी में भरी है, उसी तरह आपने जो ईपी में भरी है वो भी दिखाएंगे और उसके बाद एफबी में भरी है वो भी दिखाएंगे।
इस तरह से वो सारी शो करेगा इसमें एक साथ, यानी एक पीडीएफ में अपन पीडीएफ अगर जनरेट करना चाहे या फिर पीडीएफ इंडिविजुअली बच्चे की जनरेट करके प्रिंट निकालना चाहे तो ऊपर ऑप्शन दे रखा है पीडीएफ का। जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का जो भी सारा डाटा है जीपी, ईपी और एफबी में आपने बताया है वो सारे की पीडीएफ जनरेट होके आपके पास मिल जाएगी, जो आप आराम से क्लास टीचर या फिर जो आपके स्कूल्स का उस बच्चे से रिगार्डिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप पर बारी होता है कि भाई किस बच्चे को मिली या नहीं भी, वो ईपी वाला या फैसिलिटीज़ वाला मॉड्यूल वो चेक कर सकते हैं। उसी तरह निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की बात कर ले तो वो जो पुस्तकालय प्रभारी होंगे वो चेक कर सकते हैं। इस तरह से है जो डाटा आप उसका कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ कंप्लीट आपको चेक करने के बाद स्टूडेंट सबसे नीचे मॉड्यूल दे रखा है कंप्लीट डाटा, यानी ये जो डाटा भर दिया आपने अभी तक सेव नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ से बैक जाके दूसरे स्टूडेंट का चयन कर लेंगे तो इस स्टूडेंट का डाटा स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो इनकम्प्लीट या इन प्रोग्रेस दिखाएगा, यानी कि बच्चे की जो जनरल प्रोफाइल वाली डिटेल्स थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही आप नीचे जो कंप्लीट डाटा वाला ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तब जाके इस बच्चे की है जो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ प्रोफाइल वाली डिटेल कंप्लीट होगी, यानी डाटा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रोग्रेसिव मॉड्यूल है, यानी पिछले सेशन के जो बच्चे हैं वो इस सेशन में आगे हैं और उसके साथ ही आपने उनकी जनरल प्रोफाइल थी वो भी आपको कंप्लीट कर दिया आपने। उसके बाद होता है क्या, या तो पिछले सेशन का जो एनरोलमेंट है आपके पास वो उनमें से वही रहेगा या फिर उसमें मतलब जो पिछले सेशन का जो एनरोलमेंट था उनमें से कुछ बच्चे या तो टीसी लेके किसी स्कूल्स में गए अन्यत्र अध्ययन करने के लिए या फिर कहीं से आए होंगे आपके पास, ये कंडीशन हो सकती है। तो अपन नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे तो स्टूडेंट इंपोर्ट मॉड्यूल अपन देखेंगे इसमें प्रोग्रेसिव मॉड्यूल कंप्लीट के बाद में। जैसे ही आप स्टूडेंट इंपोर्ट वाला मॉड्यूल पे जाएंगे तो स्टूडेंट इंपोर्ट करने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और दूसरी आधार नंबर स्टूडेंट के। और अगर आधार नंबर नहीं है स्टूडेंट के आपके पास तो एक चीज़ और होती है जो पैन नंबर, पीएन नंबर, यानी कि स्टूडेंट के पीएन नंबर वो होंगे, वो दिखाने होंगे यहाँ पे। इनमें से आपको डिटेल होनी ज़रूरी है, अन्यथा है जो आपके पास ये चीज़ें आप फाइंड नहीं कर पाएंगे उस स्टूडेंट को कि वो कहाँ पे है और कैसे इसे इंपोर्ट करें, ये चीज़ है जो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल में आएंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें दो ऑप्शन दे रखे होंगे, एक तो सर्च पैन नंबर, यानी कि आपको स्टूडेंट के पैन नंबर नहीं है आपके पास तो है जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट पीएन पर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछेगा एक तो स्टूडेंट के आधार नंबर जो कि आपके पास होंगे आधार नंबर, और उसके पास स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर होगी वो आपसे पूछेगा, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद ये स्टूडेंट के पीएन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे और वो मिल जाएंगे। इससे आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, वो वहाँ से आपको पैन नंबर उठाने हैं बच्चे के, स्टूडेंट के, और उसके बाद वापस जो सर्च पीएन के नीचे जो ऑप्शन दे रखा जो बाउंड्री में आप दिखा रखा है बॉर्डर बना के, वहाँ पे डालने स्टूडेंट पीएन नंबर और यहाँ पे उसके डेट ऑफ बर्थ जो पूरी जिस तरह पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ में डे मंथ और ईयर उसी फॉर्मेट में आपको शो करनी है। और उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे अगर जो आपने डाटा डाला है वो सही होगा तो उसकी संबंधित जो डिटेल होगी वो आपके पास
इस तरह से मिलेगी। अब इसमें दो चीज़ मैंने कंबाइन दिखाई है। तो अगर आपके पास जो डाला हुआ डाटा पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही होगी और वो बच्चा है जो पिछले स्कूल के द्वारा उस बच्चे का काम कंप्लीट कर दिया होगा और यू डाइस में, तो वो इस तरह से खुलेगा। इसमें जो स्टूडेंट का जो आपको स्टेटस मिलेगा वो आपको प्रोग्रेसिव डन बाय स्कूल स्टडी इन ईयर 22-23 करंटली ये स्टूडेंट है जो आपके ड्रॉप बॉक्स में मिलेगा। और दूसरी चीज़, अभी तक इस स्टूडेंट को किसी भी अदर स्कूल ने इंपोर्ट नहीं किया, यानी कि बच्चा अभी भी ड्रॉप बॉक्स में है, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट आपको अलाउ करेगा। और ये चीज़ आपको सर्च करने पे ये इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद जो नीचे दे रहेगा इंपोर्ट टू 22-23 चॉइस की बात करें, क्लास कौन सी आएगी क्लास उसको चयन कर ले। उसके बाद सेशन चयन करें और एडमिशन डेट, यानी कि आपके स्कूल में उस बच्चे ने प्रवेश कौन सी डेट में लिया है वो डेट यहाँ पे भरनी है और इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे वो बच्चा इंपोर्ट हो जाएगा और उसके आपकी जो स्टूडेंट सूची होगी और क्लास की जो स्टूडेंट की सूची होगी उसमें शो करेगा। ये तो होगी आपकी जो जनरल डिटेल, यानी कि जिस स्कूल से बच्चा आया उस स्कूल ने भी कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट मॉड्यूल और आपने भी कंप्लीट कर दिया, आपको भी इंपोर्ट अलाउ कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा स्टूडेंट है जो टीसी लेके तो आ गया, लेकिन अभी तक जो यूडाइस की बात की जाए उस बच्चे की, तो स्कूल ने भरते समय स्कूलिंग स्टेटस जो पिछले पीछे अपने बात की थी उसमें है जो सेम स्कूल्स दिखा दिया, न कि लेफ्ट स्कूल बताया था। ये चीज़ दिखाने से आपको ये जिस समय आप इंपोर्ट करेंगे बच्चे को तो ये एरर शो करेगा, प्रोग्रेसिव डन बाय स्कूल स्टडी 22-23 बट स्टूडेंट अटैच विथ सेम स्कूल, यानी कि प्रोग्रेसिव मॉड्यूल तो कंप्लीट कर दिया उस स्कूल ने, लेकिन अभी तक उस बच्चे को है जो लेफ्ट नहीं दिखाया, यानी कि टीसी तो लेके आ गया था बच्चा, आपके पास एडमिशन भी मिल गया, लेकिन यूडाइस की बात करें तो अभी तक उस स्कूल ने इससे लेफ्ट नहीं दिखाया है टीसी के मूल, तो ये चीज़ आपको अलाउ नहीं करेगा, उससे उस बच्चे को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये इंपोर्ट नहीं है और बच्चा स्टूडेंट आ गया आपके बाद, तो करेंगे क्या, पिछला स्कूल ऐसी स्थिति में अगर हो गया उसके बाद कंप्लीट करने के बाद बच्चा टीसी लेके चला गया तो स्कूल करेगा क्या, जैसे ही प्रोग्रेसिव मॉड्यूल खोलेगा, प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में जिस तरह अपन ने स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट को अपडेट करके उनका रिजल्ट लॉक किया था, उसी के जस्ट नीचे करेक्शन का जो टैब दिख रहा था वो एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए वो करेक्शन पे क्लिक करेगा और उस बच्चे की जो प्रोग्रेशन से रिगार्डिंग जो भी आपके जो स्टेप भरे थे उसके रिजल्ट प्रमोट और जिस बच्चे को स्टडी सेम स्कूल्स में दिखा रखा है उसे स्कूल्स लेफ्ट दिखाएंगे, तो ये आपको इंपोर्ट अलाउ करेगा। ठीक है, ये हो। उसके बाद एक और स्थिति होती है स्टूडेंट इंपोर्ट नहीं होने की, जो ये होगी, उसमें होगा क्या, स्टूडेंट आपके पास टीसी लेके आ भी गया है, लेकिन स्कूल जो जहाँ से आया है बच्चा अभी तक उसने यू डाइस में किसी भी तरह का काम कंप्लीट ही नहीं किया, यानी कि स्टूडेंट जिस स्कूल से आया है उस स्कूल ने यू डाइस पे स्टूडेंट मॉड्यूल की बात की जाए तो अभी तक काम शुरू नहीं किया या फिर पूरा नहीं किया, तो उस पर स्टूडेंट का जो स्टेटस शो करेगा वो शो करेगा प्रोग्रेसिव नॉट डन बाय स्कूल्स 22-23, जहाँ से बच्चा पढ़ रहा था वहाँ आपके पास आया है, उस स्कूल ने अभी तक इस मॉड्यूल को डन नहीं किया। ये अब नहीं किया तो इस सेशन इस तरह की जो दिक्कत होगी उसमें आप क्या करेंगे, आपको करना यही है कि आपको लास्ट तक उस बच्चे को नोट करके रखना है और जिस समय आपको सर्टिफाइड करना का टाइम आएगा उससे पहले उस बच्चे की एंट्री को चेक करना है, उस बच्चे को इंपोर्ट मॉड्यूल में जाके शो करना है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे उस स्कूल को भी ही कंप्लीट काम करना पड़ेगा और आपको वो स्टूडेंट जो मिल जाएगा यानी कि उसका भी डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंपोर्ट के लिए अलाउ हो जाएगा। इस तरह से वो इंपोर्ट अलाउ करेगा और आप इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है,
ये होगी आपका स्टूडेंट का इंपोर्ट मॉड्यूल होगा, वो कंप्लीट हो गया। यानी पहले अपने काम किया था, जो पिछले सेशन का जो एनरोलमेंट था उसे प्रोग्रेसिव मॉड्यूल के माध्यम से रिजल्ट फीड किया और उसको प्रमोट दिखाते हुए सारा है जो करंट सेशन 22-23-24 में शो किया। फिर उसके बाद उसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट की, फिर एनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट की, फिर फैसिलिटीज़ प्रोफाइल कंप्लीट की। उस तरह से आपने पिछले सेशन का जो एनरोलमेंट था उसे कंप्लीट किया। उसके बाद जो आपके पास नए एडमिशन थे क्लास फर्स्ट के अलावा, उनको इंपोर्ट किया था। सभी बच्चों को इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट बच्चों को भी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटीज़ प्रोफाइल वो भी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। अब ये चीज़ होगी। अब चीज़ ये लास्ट चीज़ स्टूडेंट मॉड्यूल में बची है, वो है क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है उस स्कूल में, तो उसे कैसे अपन स्टूडेंट मॉड्यूल के माध्यम से ऐड करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, न्यू स्टूडेंट को कैसे ऐड करना है। तो ये जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल खुलेगा, आपके पास स्टूडेंट डेस्क बोर्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की जो टैब है वो खुलेगा। ये जो आपका आपके सामने पिक्चर्स दिख रही है, ये प्रोग्रेसिव मॉड्यूल कंप्लीट करने से पहले की है, इसलिए यहाँ पे एनरोलमेंट 0 बता रहा सब जगह। लेकिन फिर भी जो आपको दिख रहा होगा एड स्टूडेंट का ऑप्शन, यानी क्लास फर्स्ट में आपको एड स्टूडेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी क्लास में है जो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, उसके लिए अभी तक एड स्टूडेंट का ऑप्शन अलाउ नहीं किया है। अब इसमें एक क्वेरी रहती है कि ऐसे स्टूडेंट जो एज के अनुसार उनको क्लास फर्स्ट के अतिरिक्त क्लास 2, 3, 4 कहीं पे भी एडमिशन मिला है, तो उनकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है उस तरह का कोई मॉड्यूल एक्टिव नहीं किया गया है। हो सकता है बाद में करे आपके स्कूल यूजर पर, या फिर हो सकता है ब्लॉक यूजर पर दे, तो उसकी क्वेरी आपको अलग से मिल जाएगी। तो आप फिलहाल अभी तक क्लास फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट है वो इंपोर्ट कर सकते हैं ओनली फॉर, बाकी ऐड नए नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इस ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस खुलेगा। ये इस इंटरफेस में आपको स्टूडेंट की जो जनरल प्रोफाइल है, जनरल डिटेल है, जो कि अपन पिछले सेशन में जो बच्चे थे उनकी जीपी भरी थी, वही डिटेल यहाँ पे पूछेगी। अब इसमें जो भरनी है आपको डिटेल, एक तो ये आप श्योर हो जाए कि जो स्टूडेंट का नाम है वो सभी डाटा के अनुसार सही हो, क्योंकि सब चीज़ बाकी इसके अलावा तो फिर भी आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट का जो नेम है वो आपके लिए नॉट एडिटेबल रहेगा। एक बार आपने सेव ऑप्शन चेंज कर लिया, उसके बाद वो स्टूडेंट का नेम है जो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बाकी फिर भी आप एडिट कर लेंगे। तो जो भी ये डिटेल आप भरे यहाँ पे स्टूडेंट की, वो एज पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही भरे। एक बार आधार नंबर में भी चेक कर ले एज पर आधार क्या है, उस बच्चे का नाम स्पेलिंग में क्या है, स्पेस है या नहीं है, सारी चीज़ एक बार चेक कर ले। उसके बाद ही इंपोर्ट यहाँ पे इनपुट करें, ताकि करेक्शन की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि जो करेक्शन होता है वो हो सकता है अभी तक भी स्टूडेंट नेम में करेक्शन का कोई समाधान नहीं है अपने पास, ना तो स्कूल्स लेवल पे है ना ही ब्लॉक लेवल पे। तो ये चीज़ आप नोट कर ले कि जो भी आप डाटा भर रहे हैं एक तरह से श्योर हो जाए कि भाई जो भी डाटा भर रहे हैं वो सही है, डॉक्यूमेंटली आपके रिकॉर्ड के अनुसार सही है, स्पेलिंग में स्पेस है जहाँ स्पेस बताया है आपने, ताकि बाद में जो ऑथेंटिकेट का दिक्कत होगी वो नहीं हो। ठीक है, सॉरी। जैसे ही ये डाटा फिल करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये चीज़ सेव हो जाएगी। इसके बाद ये स्टूडेंट मॉड्यूल की बात की जाए तो वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो न्यू बच्चे ऐड किए थे आपने, उनको भी ये चीज़ नोट कर ले कि जो जीपी, ईपी और एफपी, ये सारी डिटेल्स है सभी को इंडिविजुअली भरनी ही है, सभी स्टूडेंट की। ठीक है, इसी तरह ये आपका स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो इस
वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि इससे रिगार्डिंग अगर वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो बनाएंगे, अन्यथा आपको इसी के साथ कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो यूडाइस फीलिंग में दिक्कत आ रही है वो उनकी वो दूर हो। थैंक यू।